एक खौफनाक स्टेशन पर, एक ऐसी जगह पर जहां पर रात के टाइम सिर्फ धुंध ही धुंध हो और आप लोग वहां पर बैठे हों, तो सोचें आपके साथ कैसा बीत रहा होगा, आपको कैसा महसूस हो रहा होगा। 12 बज गए, इधर कोई बंदा ही नहीं है, कुछ नहीं है, अकेले ही बैठे हुए हैं हम मुसाफिर करने में। हमारे साथ जो ये ट्रेजेडी हुई, आज मैं मुकम्मल आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। ये किस तरह हम जिस स्टेशन पर हमने उतरना था उस स्टेशन को छोड़कर हम एक नेक्स्ट ऐसे स्टेशन पर उतर गए जहां पर ना तो कोई आदमी था और ना ही पीने के लिए पानी था, ना ही जलाने के लिए आग थी। धुंध की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि अपने ही बंदे हमें नजर नहीं आ रहे थे। हमारी ये कहानी शुरू होती है 15 नवंबर 2024 जुमे के दिन शाम को 6 बजे। हम अपने घर से शादी पर जाने के लिए रेडी थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। मेहंदी का दिन था, जुमे के दिन मेहंदी थी, हफ्ते के दिन बारात थी और इतवार के दिन वलीमा था। तो मेहंदी पर जाने के लिए हमने अपनी खूब तैयारी की, बच्चों को तैयार किया, खुद तैयार हुए और बहुत ज़्यादा हम खुश थे। तो हम सब लोग इकट्ठा हुए एक ही जगह पर। तकरीबन हम 22 से 25 लोग थे जो ट्रेन पर बैठकर इस जगह से दूसरी जगह पर अपनी मंजिल तक जाने के लिए रेडी थे। सबसे पहले जब हम स्टेशन पर पहुंचे तो वहां जाके हमें पता चला कि आज तो वीकेंड है और इतना ज्यादा रश कर रहे हैं कि वहां पर इतनी ज्यादा जो आवाम है मैंने पहले कभी नहीं देखी स्टेशन पर। और ट्रेनें फुल, सीटें भी फुल और आदमी खड़े हुए थे। लेकिन हमारे पास और कोई चांस नहीं था क्योंकि मेहंदी पर जाना बहुत ज़रूरी था। हम इंतज़ार नहीं कर सकते थे कि हम दूसरी ट्रेन में आ जाएंगे क्योंकि अगली ट्रेन अगले दिन ही आनी थी। आज के दिन में ये लास्ट ट्रेन थी। अगर हम इस ट्रेन को छोड़ देते तो फिर हम मेहंदी पर नहीं जा सकते थे। तो हमने जैसे तैसे करके टिकट लिए और उस ट्रेन में घुस गए। हमारे साथ फीमेल भी थी, हमारे साथ बच्चे भी थे और हम खुद जेंट्स भी थे। सफ़र करते हुए हमने खड़े होकर अपना ये सारा सफ़र कंप्लीट किया। रास्ते में 2 से 3 स्टेशन आए, उन स्टेशन पर ट्रेन रुकी। एक स्टेशन पर ट्रेन 10 मिनट रुकी और दूसरे स्टेशन पर तकरीबन 15 मिनट ट्रेन रुकी रही। उसके बाद बारी थी कि अब हमारा स्टेशन आने वाला है। जब हम इस इंतज़ार में थे कि बहुत ज़्यादा हम लोग थक चुके थे, बहुत लंबा सफ़र हमने किया था ट्रेन में खड़े होकर और बच्चे तो नीचे ट्रेन में वैसे ही बैठे हुए थे और कभी कभी तो हमारे साथ जो फीमेल थी उनको भी ट्रेन के नीचे जिस जगह पर हम खड़े थे मजबूरन, क्योंकि हील वाली जूती पहनी हुई थी और बहुत ज़्यादा मुश्किल था खड़े होना, उनको भी बैठना पड़ा। और जब हमारा स्टेशन आया उसके बाद ट्रेन वहां पर 2 मिनट भी नहीं रुकी। इसकी क्या रीज़न थी, क्या वजह थी, इसके बारे में आज तक मुझे नहीं पता चल सका कि ड्राइवर ने उस मेन स्टेशन पर ट्रेन को रोका क्यों नहीं। हम टोटल 22 से 25 अफराद थे जिनमें से आधे लोग तकरीबन उतर चुके थे और आधे लोग अभी ट्रेन में थे कि ट्रेन चलना स्टार्ट हो चुकी, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा कर दी और तेज़ी के साथ ट्रेन चलना स्टार्ट होगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी भयानक चीज़ ये थी कि हमारी फैमिली में जो लोग ट्रेन से नीचे उतर चुके थे उनका जो सामान था वो भी हमारे पास था। एक तो उनके बैग और दूसरे हमारे बैग, यानी कि एक एक बंदे के पास 2-2 बैग थे। हम अपने बैग को संभाले हुए इंतजार कर रहे थे कि ट्रेन अभी रुके। उस टाइम हमारे जो कोच होती है, जो बोगी जिसको बोलते हैं, जो डिब्बा बोलते हैं, उस डिब्बे में बहुत ज्यादा हलचल हो चुकी थी कि इन सवारियों ने तो यहाँ पर उतरना था लेकिन ट्रेन रुकी नहीं। इतने में एक आदमी आया, उसने दौड़कर, हमारा जो डिब्बा था वो फर्स्ट डिब्बा था यानी कि उससे आगे इंजन था। एक बंदा दौड़ा हुआ आया, उसने दरवाजा खोला और इंजन वाली साइड पर गया तो ऊपर से जाके उसने ड्राइवर को बोला कि आपकी कुछ सवारियां अभी ट्रेन में हैं तो आप ट्रेन को रोक दें। लेकिन ड्राइवर ने कहा कि मैं ट्रेन नहीं रोक सकता क्योंकि रास्ता क्लियर है, अगर मैं ट्रेन रोकूंगा तो मेरे ऊपर एक्शन लिया जाएगा, लिहाजा मैं नेक्स्ट स्टेशन पर ही ट्रेन को रोकूंगा। उस टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक तो सर्दी इतनी ज़्यादा थी, ऊपर से हमारे पास इतना ज़्यादा सामान था, ऊपर से हम लेट हो रहे थे क्योंकि मेहंदी का प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था। वो ट्रेन वहाँ पर नहीं रुकी, रास्ते में भी नहीं रुकी। हम सोच रहे थे कि शायद ये ट्रेन अभी यहाँ पर रोक दे, लेकिन हम वापस कैसे जाएंगे क्योंकि वो तो सिर्फ जंगल था, वहाँ पर किसी तरह का कोई रिक्शा,
कोई वैगन, कोई गाड़ी हमें नहीं मिलनी थी। फिर हमने ये फैसला किया कि अब हम नेक्स्ट स्टेशन पर ही उतर जाएंगे, जिसका नाम मेहता सूजा था। वहाँ पर हम अपना सामान लेकर ट्रेन से उतरे, और जब हम उतरे तो वहाँ का मंजर देखकर एकदम से दिल दहक सा गया, क्योंकि वहाँ पर ना तो किसी तरह का कोई बंदा था, ना कोई परिंदा था, किसी भी तरह का जानवर और किसी भी तरह का कोई भी इंसान नहीं था। हमने अपना सामान पकड़ा और हम सीधा स्टेशन में जो मुसाफिर खाना होता है, वेटिंग एरिया होता है, हम वहाँ पर जाके बैठ गए। उस टाइम मैंने व्लॉग बनाना था, जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा कि कुछ चीज़ें मैंने व्लॉग में दिखाई हैं, लेकिन मेरे साथ फैमिली में जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे, इतना ज़्यादा डर चुके थे कि वो मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे। वो कह रहे थे कि आपने ऊंची आवाज़ में बोलना भी नहीं है। और ऐसे में हमारे साथ एक ट्रेजेडी ये हुई जिसको मैं अपने व्लॉग में नहीं लगा सका, कि 4 बंदे वहाँ पर आए। उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चलें, हम आपको अपने घर ले जाते हैं, आप हमारे घर रहें। लेकिन देखें, हमारे पास सामान भी था, हमारे पास मोबाइल भी थे, हमारे पास साथ फीमेल भी थी। तो हमने सोचा कि हम किसी अनजान आदमी के साथ घर कैसे जा सकते हैं। लेकिन मैंने अपनी छठी ही से सोचा, क्यों ना मैं इनसे मोबाइल नंबर मांग लूं। जब मैंने उनसे मोबाइल नंबर मांगा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो मोबाइल ही नहीं है। देखें, आज के दौर में जहां पर टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर कोई बंदा किसी गांव में भी रहता हो, उसके पास मोबाइल फोन ना हो। इसका मतलब ये था कि वो बंदे कोई लटेरे थे जो हमें वर्गला कर अपने घर ले जाना चाहते थे। लेकिन हमारे साथ जो मेल थे, 3 हम मेल थे, 3 फीमेल थी और कुछ बच्चे थे। तो वो ये समझे कि इनके साथ 3-4 आदमी हैं, इस वजह से उन्होंने हमारे साथ कोई ज्यादा बातचीत नहीं की। इतने में हमने वापस फोन किया जिनकी शादी थी, जहां पर फूफो के बेटे की शादी थी, वहां पर उनको कॉल करके बताया कि हमारे साथ इस तरह हुआ है, हम नेक्स्ट एक नए स्टेशन पर आ चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी इस टाइम यहाँ से रिक्शा भी नहीं मिल रहा और धुंध इतनी ज़्यादा है, आपको गाड़ी करवानी पड़ेगी। तो हमने बोला कि यहाँ तो गाड़ी भी नहीं है, रिक्शा भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, आप वहाँ से गाड़ी करवाएं, यहाँ पर भेज दें तो हम उसको पैसे दे देंगे। उन्होंने पूछा आप कितने फ़र्द हैं, हमने बताया हम 7 फ़र्द और साथ में बच्चे हैं। तो उनके पास जो कार अवेलेबल थी वो मेहरान थी। जब हमें पता चला कि इस टाइम मेहरान कार अवेलेबल है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि मेहरान कार में हम 7 बंदे नहीं आ सकते थे। तो थोड़ी ही देर के बाद हमने दोबारा कॉल की, उसके बाद फिर दोबारा कॉल की, क्योंकि हम इतने ज़्यादा परेशान थे कि फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे। तब उन्होंने बताया कि इंतज़ाम हो चुका है, आप परेशान ना हो, आपके पास कैरी डब्बा भेज रहे हैं। तो फिर हमें कुछ थोड़ी सी तसल्ली हुई, लेकिन वो तसल्ली इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि एक ऐसी जगह पर आप बैठे हो जहां सिर्फ आप हो, आपके पास सामान हो और साथ में फीमेल हो। फिर हम इंतज़ार करते रहे कि कब कैरी डब्बा हमारे तक पहुंचेगा। और इंतज़ार करना, आपको पता है कि 1 मिनट इंतज़ार करना हो तो कितना मुश्किल होता है। तो हमने तकरीबन 1 घंटे से सवा घंटा इंतज़ार किया। उसके बाद कैरी डिब्बा तो हमारे पास आ चुका था, लेकिन वो मेन रोड पे खड़ा था। ड्राइवर ने हमें कॉल की कि आप सड़क की तरफ आ जाएं। हमने अपना सामान पकड़ा और हम स्टेशन की बैक साइड की तरफ से रास्ते की तरफ निकलना शुरू हुए कि इस साइड पे मेन रोड होगा, लेकिन उस साइड पे सिर्फ फसलें थी और छोटे छोटे बन्ने थे और पानी लगा हुआ था उसमें, और हमें रास्ता बिल्कुल नहीं मिल रहा था। पहले हम राइट साइड पे गए, सामने दीवार थी, रास्ता बंद था। उसके बाद लेफ्ट साइड पे गए, वहां पर एक बड़ा सारा गेट लगा हुआ था, लेकिन किसी आदमी का नामो निशान नहीं था, क्योंकि रात के 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था, तकरीबन 12 बजने वाले थे। और गांव में ये हालात होते हैं कि 6 बजे से 7 बजे के दौरान ही लोग सो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सुबह सवेरे उठकर अपनी भैंसों वगैरह को दूध निकालना होता है और दूसरे काम करने होते हैं। देहातों में यही असूल है। 3 हमारे चक्कर लगे, हम कभी इस रास्ते की तरफ जा रहे हैं, कभी इस रास्ते की तरफ जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, लेकिन हमें रास्ता नहीं मिला। ड्राइवर की जो गाड़ी लेके खड़ा था कैरी डब्बा, वो हॉर्न बजा रहा था बार बार। उस हॉर्न की आवाज हम तक आ रही थी, लेकिन हमें ना ही लाइट नजर आ रही थी और ना ही रास्ता नजर आ रहा था। उसके बाद मुसाफिर खाने में हम दोबारा वापस गए और वही खौफनाक मंजर एक दफा फिर हमें नजर आया। वहां पर एक रूम था जिसमें रेलवे स्टेशन का एक एहलकार मुलाजिम मौजूद होता है। हमने लॉक किया, 3-4 दफा लॉक करने के बाद वहां से एक बंदा बाहर निकला।
हमने उसे बताया कि हमारे साथ इस तरह ये ट्रेजेडी हुई है, हमारी वैगन तो यहाँ पर आ चुकी है लेकिन हमें रास्ता नहीं मिल रहा, मेन रोड किस साइड पर है। तो फिर वो बंदा हमें साथ लेकर गया, हमें कैरी डब्बा मिला, हम उसमें बैठे और हमें थोड़ा सा कुछ सुकून हुआ, लेकिन इतना सुकून नहीं हुआ क्योंकि इस टाइम भी हम यहाँ पर बिल्कुल तन्हा और अकेले थे। और जब हम कैरी डब्बे के अंदर बैठे तो बहुत ही मुश्किल से हम मैनेज कर सके क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सामान था और हम खुद भी 7 लोग थे, 7 बच्चे थे। बहुत मुश्किल से हम एडजस्ट हुए। हमने सोचा था कि अब हमने इस कैरी डब्बा के जरिए ही अपनी मंजिल तक वापस पहुंचना है। आधे घंटे का सफर करने के बाद वहां पर हमें कुछ ट्रैफिक नजर आई तो जान को थोड़ा सुकून हुआ कि हमने कुछ ट्रैफिक की लाइट देखी, गाड़ियां देखी। उसके बाद हम उस जगह पर पहुंचे जहां पर हमने जाना था अपनी मंजिल तक। लेकिन इस सारे वाकये के दौरान जो टाइम है वो बहुत स्पीड के साथ गुजर रहा था और जब हम अपने घर पहुंचे तो वहां पे उस टाइम 2:30 यानी कि 2:30 बजे का टाइम हो चुका था। जब हम घर पहुंचे सबसे पहले हमने रेस्ट किया, खुदा का शुक्र किया, अपने कपड़े चेंज किए क्योंकि कपड़े सारे ही गंदे हो चुके थे। हम जब रास्ता तलाश कर रहे थे और सामान हमने अपने कपड़ों के ऊपर रखा, थोड़े लोगों ने कपड़े चेंज किए और कुछ लोगों ने उन्हीं कपड़ों में, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका था, मेहंदी के प्रोग्राम को सेलिब्रेट किया। सेलिब्रेट क्या करना था, थोड़ा सा सब लोग तैयार हुए, खाना खाया और खाना खाने के बाद डांस वगैरह करना था। जो रस्म होती है उस रस्म को किया और उसके बाद हमारी ये ट्रेजेडी है, जो ये सारी स्टोरी कंप्लीट हुई। हम अपने घर तक पहुंच गए और ये सारा हादसा हमारे साथ पेश आया और उस टाइम हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा हम सोच रहे थे कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। हर बंदा ये सोच रहा था, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, सोच रहा था हमारे पास सामान भी है, हमारे पास मोबाइल भी हैं, हमारे पास पैसे भी हैं और हमारे साथ फीमेल भी हैं, कुछ भी हो सकता है। और उस टाइम वहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी हेल्प अवेलेबल नहीं थी। तो ये सारे मंजर से होकर हमने शादी को अटेंड किया। उसके बाद अगले दिन बारात बड़े अच्छे तरीके से देखी, उसके बाद वलीमा भी बड़े अच्छे तरीके से देखा। उसके बाद हम वापस आए और वापस आने के बाद हमने जब ये सारा मंजर याद किया, और जब भी हम इस मंजर को याद करते हैं तो एक दफ़ा रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे साथ ये सब कुछ हो चुका है और हमने इसको फेस किया है। ये थी हमारी सारी स्टोरी, सारी कहानी, जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाते हुए हम एक अगले स्टेशन पर पहुंच गए थे और जंगल में फंस गए थे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अपने किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।